वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीता ऑनलाइन क्लासेज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 6 की स्लय भाग 1 अध्याय 11 का प्रश्न उत्तर देखेंगे। सरजुग भाया। पहला प्रश्न है, सरजुग भाया को जिंदा दिल क्यों कहा गया है? सरजू भैया को जिंदा दिल इसलिए कहा गया है क्योंकि वह दुबले पतले गरीब होते हुए भी मिलनसार, मजाकिया, हंसोर, दयालु तथा परोपकार करने में सदैव तत्पर रहते थे। प्रश्न 2 है, लेन देन के व्यवसाय में सरजू भैया क्यों सफल नहीं हो सकते थे? उत्तर है, सरजू भैया करुणा दया की मूर्ति है। जब रुपया लेने वाला जब उनके सामने आंसू बहाने लगता तो दयावश उसे मूलधन भी नहीं मांगते थे, इसलिए वह लेन देन में असफल हो जाता। प्रश्न 3 है, चतुर, फुर्तीले और काम काजू आदमी होते हुए भी सरजू भैया सुखी संपन्न क्यों नहीं रह सके? उत्तर है, क्योंकि सरजू भैया को दूसरे के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। किसी के घर में कोई बीमार पड़ा तो वैद्य या डॉक्टर बुलाने का काम सरजू भैया करते। किसी को बाजार से सौदा लाना है तो सरजू भैया लाते। किसी को किसी संबंधी का खोज खबर लेनी है, सरजू भैया को भेजा जाता था। अर्थात गांव भर के लोगों का बोझ सिर पर लेकर अपना खेत घर को मटिया मेट कर दिया। सरजू भैया जैसा लोग कैसे सुखी संपन्न रहेगा जिनका जीवन परोपकार में ही बीतता हो। प्रश्न 4 है, सरजू भैया ने सादे कागज पर अंगूठे का निशान क्यों बनाया? उत्तर है, सरजू भैया सूदखोर महाजन के कहने पर सादे कागज पर अंगूठे का निशान इसलिए बना दिया क्योंकि वे रुपया गांठ में बांध चुके थे। वे महाजन के व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। प्रश्न 5 है, अपनी शादी की बात सुनकर सरजू भैया ठठाकर क्यों हंस पड़े? सही उत्तर में सही का टिक लगाइए। तो उत्तर इसका घ सही होगा। वह हंसकर बात टालना चाहते थे। एक है, काजी जी दुबले क्यों? शहर के अंदेशों से यह कहावत सरजू भैया पर कहाँ तक चरितार्थ होती थी? उत्तर है, सरजू भैया दिन भर परोपकार में व्यस्त रहता था और इसी कारण अपना शरीर सुखा लिया था। उनके शरीर की हड्डियां ढांचा जैसी दिखती थी। न खाने की चिंता और न अपने काम की कोई चिंता। साथ साथ अपनी संपत्ति की भी खूब हानि दिया। इसलिए काजी जी दुबले क्यों, यह कहावत उन पर चरितार्थ की। प्रश्न 2 है, आप जोक, खटमल और चिलर में सबसे खतरनाक किसे मानते हैं? क्यों? चिलर को। क्योंकि चिलर हमारे शरीर के खून को इतना धीरे से चूसता है कि हमें पता भी नहीं चलता। वह हमारे शरीर में ही सटकर हमारा खून पीता रहता है। प्रश्न 3 है, सरजू भैया के दिनचर्या से आप कहाँ तक सहमत है? उत्तर है, सरजू भैया के कोई दिनचर्या ही नहीं था। दिन रात जो दूसरे के कामकाज में व्यस्त रहकर स्वयं को सुखा ले तथा अपनी संपत्ति को भी हानि पहुंचा दे, एक कोई दिनचर्या नहीं है। प्रश्न 4 है, सरजू भैया के सेवा सदन का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, उक्त कथन का आशय है कि जब भी चाहे, दिन हो या रात, सर्दी हो या बरसात या चिलचिलाती धूप, जिसने जो काम कहा करने को तुरंत तैयार। सबका काम बिना खाए पिए सदैव करते रहते हैं। दूसरे के सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। तो बिहार बोर्ड के सभी विषय के प्रश्न उत्तर देखने के लिए एवं पढ़ाई के लिए मेरे यूट्यूब चैनल रीता ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।